सो गाइस आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड सैंडविच। तो चलो उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, सॉरी इट्स नॉट गोना ब्रेड सैंडविच, ये आपको आगे पता चलेगा कि ये ब्रेड सैंडविच और पिज़्ज़ा सैंडविच कैसे बन गया। चलो अभी तो हम सोच रहे हैं बनाने का पिज़्ज़ा सैंडविच टाइप बनाने का, सोचे थे आगे, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं इसको ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने का। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा वेजिटेबल, और ना हमारे यहाँ पे अभी समर चल रहा है तो हम इसमें कोई प्याज वगैरह नहीं डालने वाले। सारे टॉपिंग्स होंगे इसमें जो आपके पास अवेलेबल हो, और आपको जो पसंद हो वेजीज वो डाल सकते हो। सबसे पहले, लेकिन अनियन नहीं होगा। सबसे पहले हम जो ये गाजर है वो हाफ गाजर हमने लिया है, क्योंकि और भी टॉपिंग्स होंगे तो उसके हिसाब से हम और सारे वेजिटेबल्स कट कर लेंगे। तो इसको पहले हम लंबे लंबे काट लेंगे स्लिट में। जैसे ना बहुत कोई होते हैं उनको जैसे हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो जैसे ब्रेड लेते हैं तो वो होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, या फिर जो आटा वाला जो ब्रेड होता है वो ले सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे अभी ना मैदा वाला ब्रेड है, तो आप ना वो इसके जगह पे अगर आपको पिज़्ज़ा ही बनाना है तो पिज़्ज़ा बेस भी ला सकते हैं उसके जगह पे। हम ले रहे हैं सारे ब्रेड, वो भी आई थिंक ये मैदा का ब्रेड है, तो इसमें जाएगा ये ज़्यादा टमाटो केचप, ये फटाफट वाले सारे जो वाले हैं फिर लगा लेते हैं। नॉर्मल भी बेस अच्छे से आप केचप डाल सकते हो, टमाटो, या फिर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता है जो सॉस है तो नॉर्मल जो ब्रेड आता है। सो नाउ वी आर एडिंग वेज मेयोनीज जो हंडूस का होता है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। गाजर आप चाहो तो यहाँ पर अगर आप चुका है मेयोनीज ना डालना चाहो तो नहीं डाल सकते, काट लेते हैं आपके ऊपर है। तो अब इसको अच्छे से जो टमाटो केचप और मेयोनीज को अच्छे से साथ मिक्स करके हम स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। और ये थोड़ा सा कॉर्न लिया हुआ है। इसी प्रकार हमारा पिज़्ज़ा बेस शिमला मिर्च पिज़्ज़ा बेस के साथ थोड़ा सा ही ज़्यादा शिमला मिर्च नहीं लगता, मेथड फॉलो कर सकते हो जितना हमें चाहिए उतना काट लिया है शिमला मिर्च को। ये हमने ग्रीन शिमला मिर्च ले, आप चाहो तो और भी कलर्स के बेल पेपर्स ले सकते हो। और टमाटर को भी इसी प्रकार थोड़े लंबे में काट लेंगे फ्लेवर जो है चारों, और एक प्लेट में रख लेते हैं। ये देखो हमारा जो है सारा और भी केचप डालना है तो आप और एक हम चॉपिंग बोर्ड लेंगे उस हिसाब से। और हमने शायद हमारा स्प्रेड हो गया, हम ले रहे हैं। तो बहुत बार होता है ना कि हमें झटपट और फटाफट बनाना होता है। तो ये हमारा वीवा का जो ब्रेड केचप होता है वो ये है। तो आप इस पिज़्ज़ा प्रकार पास्ता से सॉस भी ले सकते हो, लेकिन अभी हमारे मैनी पास टाइम्स ऐसा होता है कि सारे जो ब्रेड है ना हमें में ये लगता है डालने वाले हैं ब्रेड वाला। एक एक करके अब हम कॉर्न को अच्छे से असेंबल कर लेंगे। तो एक्चुअली मेरे साथ मतलब मैं जब बना रही थी ये पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा, तो क्या हुआ ना, मैं जितना भी कॉर्न रखा था मैंने हिसाब से लगता था इतना हो जाना चाहिए, और परफेक्टली इतना ही हुआ। मैं जितना भी काउंट करके भी डाल रही थी ऐसे भी, तो ये परफेक्टली आ गया। अगर आपको कॉर्न और ज़्यादा पसंद है तो आप कॉर्न और ले सकते हो। तो आप इसमें ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो टॉपिंग्स। तो बहुत कोई को कॉर्न ऑनियन वाला अच्छा लगता है, अगर आप खाते हो ऑनियन तो डाल सकते हो, या फिर नहीं खाते तो स्किप कर सकते हो। तो आप इसमें बस चीज़ और मोज़रेला चीज़ और सिर्फ कॉर्न को भी डाल के आप बना सकते हो चीज़ी कॉर्न ब्रेड पिज़्ज़ा। अब हमारे टॉपिंग्स में जा रहा है शिमला मिर्च। ये हमारे पास ग्रीन अवेलेबल था तो हम ये डाल रहे हैं। तो ये अच्छे से हम डाल देंगे ताकि पूरे अच्छे से ग्रीन येलो, देखो लुक कितना अच्छा लुक आ रहा है इसमें। और फिर इसमें रेड येलो ग्रीन वाइट सारे अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे ना मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी सोचा था, लेकिन मोज़रेला चीज़ एक्चुअली जब फ्रिज खोला तो देखा नहीं, तो प्रोसेस चीज़ का 2 क्यूब रखा था तो वही यूज़ करना पड़ा। अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटोज़। टमाटोज़ ना थोड़े बारीक कम हुए, आप चाहो तो आप कम छोटे छोटे कम करके या छोटे छोटे करके ज़्यादा भी टमाटो डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू आपको टेस्ट से कुछ जैसा पसंद है। बहुत लोगों को टमाटो अच्छा नहीं लगता तो आप टमाटो को स्किप कर सकते हो। आपको किस टॉपिंग्स वाला पिज़्ज़ा लगता है, पसंद आता है, कौन सा टॉपिंग्स वाला, या फिर आप मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाते हो, या फिर आपको ऑथेंटिक जो इटालियन पिज़्ज़ा है क्या पसंद है, आप बताना ज़रूर। और अब हमारा ये गाजर गया टॉपिंग हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स में। इसको भी असेंबल कर लेते हैं। तो हाँ, और नेक्स्ट रेसिपी आप क्या
चाहोगे देखना तो ज़रूर बताना, अगर मैं कोशिश करूँगी ज़रूर बनाने का। वैसे तो ये लाइक अनहेल्दी हो गया, बट कभी कभी चलता है खाने के लिए। सो या मैं ना सबसे पहले आई थिंक मैं 3 ईयर और 4 ईयर पहले मैंने पिज़्ज़ा ट्राई करा था, ब्रेड पिज़्ज़ा। तभी अंदाज़ा नहीं था बिकॉज मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था, तो वो थोड़ा जल गया था बेस, लेकिन ये परफेक्टली क्रंची और परफेक्टली लाइक जला भी नहीं था, परफेक्टली इसका बेस तैयार हुआ था। सो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये चीज़ जो है अमूल का चीज़ मैंने यूज़ करा है, ये क्यूब्स वाले आते हैं ना, वही है। सो ये प्रोसेस्ड चीज़ एक्चुअली मैंने बताया क्योंकि मोज़रेला चीज़ ख़त्म हो गया। सो अब मैंने वही यूज़ करा है इसमें, तो उसको फटाफट से पतला पतला छोटा छोटा कोशिश करा है काटने का, ताकि पूरे अच्छे से चारों तरफ हमारा जो ब्रेड पिज़्ज़ा है उसमें आ जाएगा। तो देखो मैंने बोला था ना कि हमारा जो बेल पेपर लाइक शिमला मिर्च ग्रीन वाले वो बच गई, तो मैंने इतना छोड़ दिया, लाइक मैं किसी और चीज़ में डाल दूँगी। तो इसी प्रकार मैं चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया। आपको वैसे ना मुझे चीज़ एक्चुअली बस पिज़्ज़ा में ही पसंद है, मुझे ऐसे नॉट चीज़ लाइक मुझे चीज़ चाहिए हर एक लाइक बर्गर में, आई डोंट लाइक लाइक समटाइम गुड, लाइक मुझे मेयोनीज अच्छा लगता है, बट आई कांट हैव चीज़ इन ऑल दिस इज लाइक रामेन और नूडल्स एंड स्टफ, आई डोंट लाइक। सो अब इसको असेंबल कर लेते हैं अच्छे से चीज़ को चारों तरफ। सो मैं ना इसको ब्रेड टोस्ट में जो आता है लाइक सैंडविच मेकर, उसे मैं बनाने वाली हूँ। तो आप मैंने एक बार और बनाया है, तो उसको मैंने पैन में बनाया था, लाइक उसको कवर करके चीज़, ये चीज़ ना जल्दी मेल्ट नहीं होता, लाइक आपका ब्रेड जल जाएगा लेकिन ये मेल्ट नहीं होता। तो कोशिश करना कि मोज़रेला ही यूज़ करो, लाइक अगर है तो ठीक है, लेकिन हाँ ब्रेड पिज़्ज़ा लाइक मोज़रेला चीज़ को आप क्या बोलते हैं, जैसे आप सॉस डालें तो उसके ऊपर भी डाल सकते हो, फिर टॉपिंग्स डालो, फिर चीज़ डालो, अगर नहीं है तो फिर ऐसे भी डाल सकते हो। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो सबसे पहले मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। सो ये ना काफ़ी अच्छा लाइक टेस्ट देता है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है या फिर हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स है तो वो भी डाल सकते हो, बट मेरे पास ऑरिगेनो है तो मैं ऑरिगेनो ही डालूँगी एज़ यूजुअल। सो देखो मैं सारे ब्रेड में डाल दिया मैंने, और ये अब डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। ये आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, टेस्ट से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे ज़्यादा तीखा नहीं पसंद, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ सारे ब्रेड स्लाइसेस में, पिज़्ज़ा स्लाइसेस में। अब ये हमारा टोस्टर, ये पता नहीं क्यों एंगल उल्टा हो गया, तो ये गया सुधा का बटर। तो मैं सबसे पहले सैंडविच मेकर में डाल दूँ, लेकिन वो डिज़ाइन जो आता है लंबे लंबे वाले हैं, उसमें एक बहुत डिज़ाइन पैटर्न्स का। तो सबसे पहले 2 स्लाइस उसमें कट गया आराम से, तो मैंने पहले वो डाल के, तो एक्चुअली ये ज़्यादा थोड़ा चिपक गया था, तो उसकी वजह से ना इसके ऊपर चिपक गया, बट होपफुली तो फॉर्चुनेटली ये नॉन स्टिक है तो फटाफट ये सारा निकल चुका है, चिपका नहीं है जो ये टॉपिंग चिपक गए थे ऊपर। तो मैं फिर से बटर डाल के इसको सारे को सेक लेती हूँ अच्छे से। लाइक मैं भूल गई रिकॉर्ड करना कि ये एग्जैक्टली पिज़्ज़ा कैसा दिख रहा है ये बनने के बाद। तो फिर मैंने क्या करा, 1-2 मैंने निकालने के बाद इसको ना मैं सोची कि चिपक ही जाएगा टॉपिंग्स, और अच्छे से अगर कुक ही ना हुआ चीज़ तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसको ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविच बना दिया मैंने, लेकिन काफ़ी टेस्टी था। ये 3 लेयर कितना मुश्किल से था, मैंने इसको एडजस्ट करा। सो ये पिज़्ज़ा हमारा सैंडविच रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।